Hey everyone, here is one another video on the secret of Nagas. Here we are going to study first of all about the author and then plot summary. So let's start it. So as you know मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ चीज़ें आपको बता दी थी, उसके आगे का स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर. सो एज यू नो मैंने पहले भी बताया था. अब ऑथर जो हैं इसके हैं वो एम एस त्रिपाठी, who was born on 18 October 1974, is an Indian author, former डिप्लोमेट भी हैं वो, ऑथर भी हैं एंड ब्रॉडकास्टर फ्रॉम इंडिया से ब्रॉडकास्टर हैं. हिज बुक्स हैव सोल्ड ओवर 8 मिलियन कॉपीज़. उनकी जो बुक्स हैं उस 8 मिलियन कॉपीज़ उसकी पब्लिश हो चुकी है. मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे ये राइटर भी हैं. एंड बीन ट्रांसलेटेड इंटू 20 इंडियन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिंस 2010. 2010 से लेकर अभी तक 20 से ज़्यादा इंडियन और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इनकी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं. ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट राइटर. सो प्लॉट समरी यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह के प्लॉट्स क्या इस बार के क्या पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज़, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था उतना एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा इन शॉर्ट, कि शिव और सती अपने बच्चे के बर्थ को लेके प्लान कर रहे हैं एंड दे आर इन द काशी राइट नाउ. अब वहाँ पे क्या क्रिएट होता है वो देखते हैं. द Branga plague and the medicine, Naga medicine, a deeply plague and a forbidden cure. Branga is ravaged by the mysterious plague. अब क्या होता है, ब्रंगा प्लेस जहाँ पे वो अभी भगवान शिव और सती हैं वहाँ पर प्लेग हो गया है. प्लेग एक बीमारी का नाम आपको पता है. 19 के टाइम पर, मतलब स्टोरी ऐसा बता रहे हैं ना ये लोग कि 1900 के टाइम की स्टोरी है, तो एक्चुअल में उस समय पे सच में प्लेग की बीमारी फैली भी थी पूरे वर्ल्ड में, especially in India. And only the Nagas possess the medicine that can save its people. सिर्फ नागों की मेडिसिन से ही लोगों को क्योर किया जा सकता है, बचाया जा सकता है. द ब्रंगास आर फोर्स्ड इनटू अ फॉस्टियन बार्गेन. ब्रंगास को फोर्स किया है फॉस्टियन बार्गेन के लिए. ट्रेडिंग गोल्ड, उनको गोल्ड बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा है. एंड द मैन फॉर सर्वाइवल. शिवाज फ्रेंड पर्वतेश्वर इज़ अग्रेवली इंजर्ड. अब शिव भगवान के एक फ्रेंड है पर्वतेश्वर, उनको वो इंजर्ड हो चुके हैं. एंड ओनली अ सीक्रेट नाग रेमेडी कैन सेव हिम. और एक सीक्रेट नाग की रेमेडी ही उनको बचा सकती है. मतलब आप देख रहे हैं किस तरह की प्लानिंग क्रिएट हो रही है भगवान शिव को नागों से मिलाने के लिए. आर दे विलन्स और मिसअंडरस्टूड सेवियर्स. तो क्या वो विलन है, ये मिसअंडरस्टूड सेवियर हैं. कौन, नाग. एक्चुअल में नागों का क्या नेचर है, देखो आपको शुरुआत की वीडियो में क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे नागों को एक विलन की तरह बताया था, लेकिन अब उनको एज एन हीरो बता रहे हैं. तो एक्चुअल में है क्या वो बताया, पूछने की कोशिश की है. द डिपेंडेंस ऑफ नागा मेडिसिन एक्सपोजेज द वल्नरेबिलिटी ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सर्वाइवल, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट. तो नागों की जो मेडिसिन है उससे क्या एक्सपोज होता है, सिविलाइजेशंस एंड मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब मोरल जटिलता के सर्वाइवल के लिए, लॉयल्टी, ट्रस्ट के लिए, कुल मिला के नागों सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी मेडिसिन इन लोगों के काम आ जाए प्लेग को दूर करने के लिए. द बैटल फॉर जस्टिस, अ राइट टेस्ट द लिमिट्स ऑफ राइटियसनेस. अ वायलेंट राइट इरप्ट्स इन काशी. अब क्या होता है, एक खतरनाक दंगा सा हो जाता है काशी में. ओवर द ब्रंगास एलिज्ड सेक्रिफिशियल रिचुअल्स. मतलब ब्रंगास का जो एलिज्ड है ना, जो उन्होंने आरोप इस तरह से लगाया है उनके रिचुअल को लेके या जिस भी चीज़ को लेके वहाँ पे काशी में, वहाँ पे एक थोड़ा सा झगड़ा सा राइट हो गया. पर्वतेश्वर टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड कंपैशन एंड ऑर्केस्ट्रेट्स अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन. अब क्या होता है, पर्वतेश्वर ड्यूटी और कंपैशन में से किसी एक को चूज़ करना उनको, या तो वो ड्यूटी निभालें या वो अपने भावनात्मक पक्ष को देख लें. हिज ओन सोल्जर्स अटैक द ब्रंगास विथ बैटन्स ऑफ अपीज द मॉब. तो उनका खुद का एक सोल्जर रहता है, वो उन पर अटैक करता है ब्रंगा पर. इंज्यूरिंग बट नॉट किलिंग दैम. उनको इंज्योर तो कर देता है लेकिन उनको मारता नहीं है. द एपिसोड फोर्सेस कैरेक्टर्स to confront the ethics of committing a small wrong to prevent a greater one.
मतलब छोटी सी चीज़ से बड़ी किस तरह से बनती जा रही है वो बता रहे हैं। द इंसिडेंट ऑल्सो रिवील्स द ब्रंगास डेस्परेट यूज़ ऑफ पिकॉक ब्लड। अब क्या होता है, इस इंसिडेंट से रिवील होता है कि ब्रंगा जो है वो किस तरह से पिकॉक मतलब मोर के खून का इस्तेमाल करते हैं टू सेव देयर डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन, उनके बच्चों को बचाने के लिए। फर्दर ब्लरिंग द लाइन्स बिटवीन सिन एंड नेसेसिटी, मतलब पाप एक तरह से सबको पता है कि इस तरह से किसी जानवर को मारना पाप है, लेकिन उस समय पे मतलब पाप और ज़रूरत आवश्यकता में से किसी एक को चुनना है। जस्टिस एंड सर्वाइवल, या तो न्याय मिल जाए मतलब उस जानवर को, और या फिर आपका बच्चा बच जाए, सर्वाइव हो जाए। ओके, इस तरह की सिचुएशन बनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, बर्थ एंड बिट्रेयल। अ चाइल्ड इज़ बोर्न एमिड सीक्रेट्स, सती गिव्स बर्थ टू कार्तिक। अब यहाँ पे कार्तिक भगवान का जन्म होता है, सती देती है कार्तिक को जन्म। A child who grows rapidly thanks to Somras, the elixir of immortality, मतलब वो एक तरह से अमृत जैसा है सोमरस, तो वो उसकी वजह से ही कार्तिक का जन्म बताया जा रहा है। The joy of birth is shadowed by the revelation of the secret Somras manufacturing facility kept hidden by Sati's father एम्परर दक्ष, मतलब दक्ष भगवान ने ये चीज़ सीक्रेट रखी थी कि किस तरह से सोमरस के पान से कोई व्यक्ति अमर भी हो सकता है। द सोमरस वंस अ सिंबल ऑफ मेलुहन वर्च्यू, मतलब एक समय था जब मेलुहन वर्च्यू मतलब मेलुहा के लोगों को इसके बारे में पता था सब कुछ, सोमरस के बारे में। इज़ नाउ टेंटेड बाय सीक्रेसी एंड प्रिविलेज, तो सीक्रेसी एंड प्रिविलेज के अंडर में अब ये चीज़ हो रही है, जबकि मेलुहा के लोगों को तो ऑलरेडी सोमरस के बारे में पता था, लेकिन दक्ष के ऊपर रख के बताया है कि कार्तिक भगवान का जन्म किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। उसके बाद द बर्थ ऑफ कार्तिक एडिड बाय द मिस्ट्रियस नागा मेडिसिन। अब भगवान कार्तिक का जन्म जो बताया है वो नागों की मेडिसिन से बताया है, मतलब वही सोमरस। मतलब सोमरस नहीं, एक्चुअल में नागों की मेडिसिन से हुआ ऐसा सबके सामने प्रकट किया है, जबकि एक्चुअल में सोमरस से उनका वक्त बताया है, लेकिन लोगों के सामने नागों की मेडिसिन से बताया है। बिकम्स अ मेटाफर फॉर होप, रिन्यूअल एंड द हिडन कॉस्ट ऑफ पावर। तो क्या है ना कि मतलब नागों की मेडिसिन से उन बताने का रीज़न एक ये भी है कि लोगों में होप आ जाए, रिन्यूअल आ जाए, और हिडन कॉस्ट ऑफ पावर, मतलब उन्हें खुद की शक्ति पे विश्वास हो कि नहीं अभी भी कोई चीज़ है जिससे वो बच सकते हैं, और वो है नागों की मेडिसिन। दिस फैमिलीज हैप्पीनेस इज़ The family's happiness is fragile and threatened by the political machinations and unresolved past sins. अब ये जो फैमिली है मतलब शिव, सती और ये कार्तिक, इनकी जो हैप्पीनेस है ना वो बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि ये किस चीज़ से डरे हुए, इन्होंने जो पाप कर्म किया है, क्या पाप कर्म किया है इन्होंने ये किया है कि उन्होंने पिकॉक के ब्लड से और जान बचाने की कोशिश की है, और उसी के थ्रू किसी वजह से कार्तिक भगवान का जन्म हुआ है। इसलिए तो आपने देखा हो तो पिकॉक की सवारी पे वो होते हैं अक्सर। द नागा क्वींस ट्रूथ, अ हिडन सिस्टर एंड अ लॉस्ट सन। अब क्या होता है, सती अनकवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हर ट्विन सिस्टर। अब सती जो है यहाँ पे अपनी ट्विन सिस्टर काली का मतलब एग्जिस्टेंस बताती है। द नागा क्वीन, जो कि नागों की क्वीन है, कौन, काली माता, एंड हर ओन सन गणेश, बोथ अबेंडन्ड एट द बर्थ ड्यू देयर डिफॉर्मिटीज़। अब क्या होता है उनका जो यहाँ पे क्या बताया इस स्टोरी में कि काली माता का बेटा तो है गणेश और सती का बेटा है कार्तिक। हालांकि आप जानते हैं कि एक्चुअल स्टोरी के अकॉर्डिंग काली और सती दोनों ही एक्चुअली सती माता का ही रूप है काली। तो काली माता का बेटा तो गणेश बताया है, सती माता का बेटा बताया कार्तिक, और ये बताया कि वो उनको दोनों को ही मतलब गणेश सती काली को भी और गणेश को भी दोनों को जन्म के बाद ही तुरंत छोड़ जाएगा उनकी डिफॉर्मिटीज़ की वजह से, उनकी कमी मतलब किसी के गणेश जी के मुँह इस तरह का, काली माता का फेस
भयानक है थोड़ा, और वो काले कलर की हैं, इस वजह से। द रिवोल्यूशन शेटर्स सतीश वर्ल्ड, एक्सपोजिंग द क्रुएलिटी ऑफ मेलुहास लॉज एंड अ फादर्स बिट्रियल। अब क्या होता है, सती आखिरकार बता ही देती है कि उनके पिता ने इस तरह से कुछ, मतलब है ना, मेलुहा के लोगों का जो पुराना सोमरस जो था उसका यूज़ करके किस तरह से कार्तिक को बनाया है या क्या किया है, वो चीज़ और उनका धोखा दिया, वो धोखा सब कुछ बता देती हैं वो सती माता। काली एंड गणेश वंस सीन एज मॉन्स्टर्स। अब काली और सती को काली और गणेश को मॉन्स्टर्स की तरह बताते हैं, रिवील्ड एज विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस। और अब उनको बताया जाता है कि एक्चुअल में उनके संग गलत हुआ है। लॉन्गिंग फॉर एक्सेप्टेंस एंड फैमिली, जिनको फैमिली की नीड थी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, मतलब उनको स्वीकारा नहीं गया समाज में। द रियूनियन इज़ बिटर स्वीट। अब रियूनियन होता है, वापस से मिलते हैं सब आपस में, एज लव एंड गिल्ट intermingle and the boundaries between good and evil blur further. The personal becomes political as Sati's family embodies the consequences of societal prejudice. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है, सब फैमिली अच्छे से मिल जाती है वापस से। और यहीं पे ये स्टोरी का थोड़ा सा एंड बताया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ उस पर भी स्टोरी डिपेंड करती है। So this was all in this video. I hope you enjoyed watching this video. Thank you for watching this one.